नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय सबसे शक्तिशाली है और यह किसी का भी इंतजार नहीं करता। उन्होंने समय के महत्व को समझाते हुए बताया कि कर्म का फल समय पर मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वंदना चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। गीता में समय का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन में श्लोक 32 में कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमिह प्रवृत्त रतेपि त्वान् न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। मैं समय हूं जो सबको नष्ट करने वाला हूं। इसका अर्थ यह है कि समय सबसे बड़ा बल है और यह किसी के अधीन नहीं होता। भगवान ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को अपने कामों में लगे रहना चाहिए और की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय पर सब कुछ होता है। इस शाश्वत सत्य को समझकर हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने जीवन में सही दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। जिसको जो कहना है कि कहने दो, अपना क्या जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की एक अच्छी बात होती है, वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वह इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटका भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझा भी वही है, सुलझा भी वही है। जीवन की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं, मगर साथ डेटा भी वही है। मिटाने से मिटते नहीं, नसीब के ये खेल कम अच्छा करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख, मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सबको चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कम की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है, वजह से कम करता है, उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा ना मिले तो समझ लेना, इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंगल लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्मों जन्मों तक साथ चलेंगे। घमंड ना करना, जीवन में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला, तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। बेरोजगार होकर जीना नरक के समान है, जहां ना इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। प्रभु कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगी, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़े। जिंदगी भी बस इतना ही मानती है कि अगर आप झुक कर चलेंगे तो सब तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल पूछा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं सफल रहूंगा? सब्र ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ कर भी जरूर होती है, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं मिलता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अक्सर मैंने अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है, जिसे मैं उसका हमेशा साथ दिया था। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं तो पहले आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी का डर महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य,
निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन की यात्रा है और इसमें रुकना नहीं, बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर इनका सामना करना होगा। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। कल युग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ, मन में कुछ और, कम में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्तियां आदि जाएगा, और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दान देगा तो वह उसे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा, और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा। हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा इसकी, और हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मारेगा। कल युग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा, और जिन चीजों की कोई जरूरी ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के कि हमारे पास कितना पैसा है। परंतु आस पास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस, भक्षण सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगा। युग में मानव का मन नीचे गिरेगा। उसका जीवन पतित होगा या पतित जीवन। धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रोकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा, यह सभी विधर्मी होंगे। यह सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे। और जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, होती त्यों ब्राह्मण गढ़ संस्कार शून्य हो जाए तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रही है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। यह दुष्ट लोग स्तरीय बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचक, दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे, और इनकी आयु थोड़ी होगी। यह लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। राजा के वेश में यह भले ही होंगे। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाए। देश और गांव-गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। दो का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा।
शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपपति होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा, जो अधिक देगा। उसे ही मनुष्य और सबके साथ हो। तो जुबान पर धैर्य तपस्या ही संसार को प्रकाशित करती है। शख्स का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है, और शब्द से तीखा कोई वाहन नहीं। कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पाठ के फल से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बात करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है वह अपना नहीं हो सकता है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो दिमाग भी सफलता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल में तोड़ें और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचे। संघर्ष सबके जीवन में है। कोई निखर गया तो कोई बिखर गया, कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान को ना खोए। आपको अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमिंग बर्ड नाम की बहुत ही छोटी सी चिड़िया, जिसका वजन मात्र 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती हैं। वह अपने पंखों को केवल एक ही सेकंड में 75 बार चला सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर हवा में ऊंची उड़ान भरने या छलांग लगाने में असमर्थ होती हैं। दूसरी ओर चतुर्मुर्ग का वजन लगभग 3 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर फिर भी वह उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। इसीलिए जो काम एक नन्ही सी हमिंग बर्ड कर सकती है, वह विशालकाय चतुर्मुर्ग नहीं कर सकता। उसी तरह जो काम एक चतुर्मुर्ग कर सकता है, वह छोटी सी हमिंग बर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी इंसानों की विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। हम सब में अलग 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 शक्तियां और अलग अलग कमजोरियां होती हैं। हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो कोई अपनी काबिलियत को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। घर कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है यह मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता अवश्य होता। दुनिया विरोध करें तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मार दी है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि शुरुआत करना इंतजार करने से काफी बेहतर है। दिमाग सबके पास होता है। चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर निर्भर करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम हो जरूरी है, और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वह घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। सिर्फ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकलते हैं।
कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने रखा था, वह तो अपनी जगह पर थे। कामयाब आदमी के पीछे किसी लड़की का हाथ नहीं, बल्कि बाप की बेल्ट और मम्मी की झाड़ू होती है। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं। लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खोलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना चाहते हैं तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जैसे बता रहे हो वह कैसे दबाए किसी के कहने से। यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है। बस वही करो जो अच्छा है। और सच्चा इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो बाहर खाता है। ज्यादा बीमार तो उन चीज़ों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने बिल में नहीं, दिमाग में रखते हुए। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता है। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बात तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है। नई उम्र देखती है, वक्त और ना जगह। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत जरूरी है। भरोसे के बगैर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। आपने सही काम कितने किए हैं यह कोई याद नहीं रहता है, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए हैं। ये वहां काम है जहां पैसा काम नहीं आता। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे बना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। संसार में सभी एक जाए नहीं है, इसलिए जिसमें तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसमें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की चिंता करते हो तो तुम जिंदगी को समझ चुके हो। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो परमात्मा आपको दोगुना करके वापस देता है। वह भी ब्याज के साथ। लोगों को यह टिक जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं देखता कि हमें उनकी किस बात में बदल डाला। तजुर्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। जब किसी की नजरअंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब हो आता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। पर्सनैलिटी कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और विचारों की होगी तो फॉलो भी करेंगे। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मानते हैं, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। नीयत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग जरूर पर ही याद करते हैं। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी है, उसमें छिपी लालच और बेईमानी है। अच्छी नियत आपको उठाएगी, गंदी नियत सिर्फ मुंह के बल गिरा आएगी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग को बुझा देता है। पता नहीं हकीकत है या इत्तेफाक, अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से।
मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतनी मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए, तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धक्का देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। अब जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देंगे। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मौन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शरह का, सच में लूट लेती है। ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख और दूसरों के सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए। किसी को याद करने का वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो, तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले जुबान से, मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तो लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदलने, सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, शिप्पी में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है। फर्क तो बस संगत का है। कलयुग की दुनिया है का डर उसकी नहीं होती है। जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है। जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रखता है। रिश्तों को ठंड लगने का खतरा हो तो गर्माहट के लिए खामोशी का शॉल लेने में कोई हर्ज नहीं। जिंदगी आपको वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए। जिंदगी आपको वह देगी जिसके तुम काबिल हो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्तु होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने में, कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश करें तो जरूर कर सकता है। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में जगह हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। जन्म के साथ जीव तो मिल जाती है, परंतु कुछ लोगों को उसका सदुपयोग करने की कला सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन हम ठहराते वहीं हैं जहां अपनेपन का एहसास होता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की कोशिशों और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। कार्ड से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनिए, और खुद को बेहतर बनाना है
तो निंदा लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। एक जैसी नजर आती थी माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। वहीं जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए, वह तमाशा बन जाता है। अगर आप खुद को जीवन में शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो अपने आप शिक्षक करो। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर से हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं होगा। क्या होगा? कलयुग के अंत में सबसे पहले तो यह होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। गली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे शीर्ण और रोगग्रस्त होने लगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि ना नहीं उठेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध दिया गया। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वह दूध देना भी बंद कर दें। कि एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे यह सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव की ओर गलत बोलने वाली होंगे। वह पति की आज्ञा नहीं मानी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधा हो जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहित नास्तिक चोर बन जाएगा, सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भी भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगे और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधी सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के द्वादश खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जिसे कहते हैं, जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आई, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक भूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 है। सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आए लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना होगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4 फुट नीचे धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। जो इंसान अपना कल बदलना चाहते हैं वह हर हाल में अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है। धर्म चाहे कोई भी हो, कम सही होना चाहिए। दिल और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल का क्या है, वह तो बदलते वक्त के साथ बदलती रहती है। क्या हुआ? वक्त और जुबान से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे की खूबसूरती और रंग में नहीं, बल्कि उसके दिल और स्वभाव में झलकती है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर
आप सुरक्षित भले रहने पर मंजिल पाने के लिए रास्ता खुद बनाना सीखें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता। कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है। भीड़ तो बहुत है, पर अपना कोई नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगा तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है। दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वाकई डर गया। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे, नहीं, उसे ही मिलेगा जिस तुमने धोखा दिया है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना है, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से मुझे बहुत पारस पत्थर वापस करो, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं। शिष्य ने आग्रह किया कि मुझे और समय दे दीजिए। गुरुजी में सोना तो बना लो। जिस काम के लिए मैंने आपसे पत्थर लिया वह काम तो अभी नहीं हो पाया। फिर गुरुजी ने कहा कि तुमने ने इस पत्थर को पूरे 2 महीने तक रख लिया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब वह निर्धारित समय बीत चुका है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन पर भी लागू होता है, जिसमें पारस पत्थर रूपी समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम अपने जीवन के समय के एक छोटे से भाग से सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास तो अभी बहुत समय है, कल को कर लेंगे। हम एक दिन जी लेंगे, एक दिन खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता है। हम जीवन भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन खुश रहकर जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं और कुछ भी नया नहीं करते, और कीमती समय निकल जाता है। कभी दोस्तों, कहाँ गया है हर दिन को? ऐसे जीवों की यही दिन आखिरी दिन है। जो भी जीना है आज ही करना। बिल्कुल इसी तरह गीता के ज्ञान से हमें यह सीखने को मिलता है कि आज वर्तमान में और हर पल में जीना सीखो, और हर पल का अच्छे से सदुपयोग करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जन्म लेने पर दुख तो मिलेगा ही, इसीलिए दुख से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार दुखों का घर है, इसलिए संसार को दुख हाल कहना गलत नहीं होगा। तो खाल जहां दुख ही दुख होता है, इसीलिए दुख से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यह दुनिया आशावाद है और दुखदाई है। अब आशा का मतलब यह होता है कि यहां हमेशा के लिए कुछ भी नहीं।